अनिल अंबानी के कर्ज के पीछे गहरे राज है। भारतीय और चीनी बैंकों से लिए गए आरण, जो उनकी वित्तीय स्थिति को एक गंभीर स्थिति में डालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आरण क्यों इतने भारी पड़े? फिर आती है दरू भाई, अंबानी का पारिवारिक संघर्ष, जहां बेटों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने व्यवसाय में एक तनावपूर्ण माहौल पैदा किया। क्या यह संघर्ष सिर्फ उनके परिवार तक सीमित था, या इससे देश की राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली भी प्रभावित हुई? अनिल अंबा की शादी ने पारिवारिक गतिशीलता को और भी अधिक प्रभावित किया। जब उनके पिता ने इस विवाह का विरोध किया, क्या इस विरोध ने परिवार में और भी तनाव नहीं बढ़ाया? धीरूभाई अंबानी ने अपने बेटों के बीच विवाद को समाप्त करने के लिए लाए कंपनियों का एक बड़ा विलय किया, लेकिन यह योजना विफल हो गई। सवाल उठता है, क्या यह केवल एक उपाय था, या फिर अन्य गहरी समस्याएं थीं? अनिल अंबानी ने महसूस किया कि उनके भाई मुकेश अंबानी उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं। क्या इस दरकिनारी ने उनके बीच की खाई को और गहरा कर दिया? अनिल ने अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति का खुलासा किया, जिससे मुकेश की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन क्या यह कदम उनके परिवार के विवाद को और बढ़ाने का कारण बना? समझौते के अनुसार मुकेश को रूप से सही था। अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर का आईपीओ लॉन्च किया, लेकिन इसके शेयरों में अचानक गिरावट आई। यह गिरावट उनके व्यवसाय पर किस प्रकार का दबाव डाली? गैस युद्ध के दौरान मुकेश ने गैस की कीमत को लेकर अनिल के साथ विवाद किया। इस विवाद ने कानूनी लड़ाई को जन्म दिया और सरकार भी इस मुद्दे में शामिल हो गई। क्या इस राजनीतिक हस्तक्षेप ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुकेश अंबानी को पारिवारिक समझौते का सम्मान करने और गैस की बिक्री के लिए कीमत निर्धारित करने का आदेश दिया। लेकिन क्या यह आदेश वास्तविकता में कोई बदलाव ला सका? अनिल अंबानी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार मुकेश के पक्ष में काम कर रही है। क्या यह सिर्फ एक आरोप था, या फिर इसके पीछे कोई वास्तविकता थी? अनिल अंबानी का हेलीकॉप्टर एक आश्चर्यजनक घटना के कारण संभावित दुर्घटना से बच गया। क्या यह महज एक संयोग था, या किसी ने उनके जीवन को खतरे में डालने की कोशिश की थी? कि गैस युद्ध के बाद अनिल अंबानी ने अपने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया और किसानों को उनकी भूमि लौटाने के लिए सहमति जताई? क्या यह निर्णय उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था? रिलायंस वन में अनिल अंबानी ने एयरसेल के साथ विलय करने की कोशिश की, लेकिन यह सौदा विफल हो गया। क्या यह विफलता उनके व्यवसाय के लिए एक और बड़ा झटका थी? अनिल अंबानी ने 2018 में अपनी कंपनियों के लिए 550 अरब की राशि लौटाने में असमर्थता जताई। इस स्थिति ने उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। क्या यह एक और संकट का संकेत था? अनिल अंबानी ने अदालत में दी गई अपनी बात में कहा कि उन्हें मुकेश से केवल एक बार मदद मिली थी। क्या यह संदेश उनके रिश्तों में और दरार डाल गया? भारतीय सुरक्षा बाजार में अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन लगा है। यह स्थिति उनकी वित्तीय समस्याओं को और बढ़ रही है। क्या वह इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज सकेंगे? बेमिसाल धन के बावजूद यह स्पष्ट है कि परिवार और रिश्तों का महत्व धन से कहीं अधिक है। क्या पैसों की कमी में भी परिवार का समर्थन महत्वपूर्ण होता है?